अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो सुबह व्लॉग मैंने शुरुआत की फ़जर की नमाज़ से। नमाज़ यहाँ पर पढ़ ली मैंने, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत की और आ गई किचन में। तो किचन में देखिए हमारे ये हरी हरी मिर्चियाँ आ गई हैं। किचन के विंडो में है ये, बहुत प्यारी लग रही है देखकर ये मिर्चियाँ देखिए। और इसमें से हमने कई बार तोड़े भी है, कभी अंडा फ्राई करना हुआ या इसे भी सलाद में डालने के लिए ना, तो ये फ्रेश मिर्ची जो है मैं इस तरीके से तोड़ कर डालती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये काफ़ी तीखी है ये मिर्ची। इससे पहले मैं जब लगाई थी ना तो 2 साल तक उस पौधे में मिर्ची आई थी। और हम जब सादा खाना बनाते थे ना, कभी कभी ऐसे दाल चावल बना लिए, पापड़ है, तो इसके साथ हम लोग मिर्ची धोकर रख लेते थे और इस तरीके से कट करके खाते थे। तो बहुत ही अच्छी लगती थी, खुशबूदार एकदम उसकी। और ये भी अच्छी है लेकिन ये तीखी बहुत ज़्यादा है। एक मिर्ची भी अगर आप अंडा फ्राई कर रहे हैं ना, 2-3 अंडे में एक मिर्ची डालें तो भी काफ़ी है। तो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरीके से मैं विंडो में लगाती रहती हूँ, अपने कमरे के विंडो में भी लगाई हूँ मैं। और यहाँ पर भी टमाटर का भी एक पौधा आया था, लेकिन उसमें थोड़ा पानी डालने में थोड़ा सी मैंने कोताही करी तो वो सूख गया। बाद में वो हरा ही था, पानी डाली पर सही नहीं हुआ। और बाकी बहुत सारे पौधे लगाती रहती हूँ। तो जो कबूतर है ना, वो जैसे ही थोड़ा बड़ा होते हैं नोच डालते हैं, इसलिए हर चीज़ नहीं उग पाती है। इसको बहुत ज़्यादा मैंने केयर करी तो ये देखिए बड़ा हो गया। इसके पीछे भी एक आर है, वो मुझे समझ में नहीं आया। मैं कई बीजें ऐसे डालती रहती हूँ तो वो सेम का है या फिर लौकी का है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जब वो उगेगा तो देखेंगे उसमें क्या आएगा। मुझे वो पत्ते से ना इतना समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का मैंने वो लगाई हूँ। वो बेल होती है, बेल जाएगी। और पहले तो पूरी विंडो जो है करेले की बेल से फैली होती थी और करेले भी काफ़ी आते थे, तोड़कर उसकी सब्जियां बनाती थी मैं। लेकिन है ना, उसमें क्या हो गया कि अभी करेले लगाती हूँ सूख जाते हैं। तो ट्राई बार बार कर रही हूँ, देखते हैं कब लगता है वो। जैसे पड़ोस के लोग भी आते थे ना, अरे तुम्हारे यहाँ करेला कितना बड़ा बड़ा हो गए कितने बड़े बड़े करेले आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उसको या तो नज़र लग गई होगी, लगती है नज़र। हम अगर माशाल्लाह नहीं बोलते हैं किसी चीज़ पर तो नज़र लगती है। अभी ये मिर्ची आई है माशाल्लाह इतनी अच्छी है। तो अभी तो है ही नहीं, वो जो पड़ोसन थी वो अक्सर आया करती थी घरों में ना, तो उनको हम लोग कितनी बार करेले, वो कच्चा भी खाती थी तो उन्हें तोड़ कर दे देते थे। तो जब से अभी करेले आते ही नहीं है, कभी पत्ते तो हो जाते हैं लेकिन नहीं आ रहे करेले। उसके बाद लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में कितनी 6 मिर्ची आई हैं इसमें। तो ऐसे छोटे छोटे से लगाते रहती हूँ। तो अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर, इतनी प्यारी प्यारी सी मिर्ची आई हैं इसमें। तो सलाद में डालना हो या अंडा भुर्जी बनाना हो या आलू की सब्ज़ी बनाना हो तो 2 से 3 मिर्ची काफ़ी है। और पीछे तरफ देखिए मैंने ये अरवी लगाई थी, बारिश से बहुत पहले लगाई थी। तो बारिश में तो इतनी अरवी के पत्ते आते थे कि मैंने खुद भी रिक्वेस्ट कई बार बनाई और पड़ोस के लोगों को भी दी और बाकी कई लोगों को मैंने पत्ते बांटे थे। चलिए अब दोपहर की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और जीरा लिया है, इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैं आज बना रही हूँ दही की कढ़ी। दही की कढ़ी मैं दोनों टाइम के लिए बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेसन ले लिया, उसमें एक प्याज को बारीक चॉप करके डाला है, बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डाले मैंने, लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और अभी ये मैं कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ, भुना हुआ और कुटा हुआ है ये दरदरा। और उसके बाद ये ज़ीरा भी भुना हुआ है, कुटा हुआ है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं है। साथ ही नमक डाल देंगे। आप लोग इस तरीके से आप ये भजिया बना कर देखिए। भजिया खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे भी, और जब आप इसको ग्रेवी में डालेंगे ना तो वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं पानी डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर लिया। इसमें डालेंगे अब हरा धनिया। हरा धनिया से तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आप चाहें तो फ़ौरन डालकर एक ही साथ मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पे एक बार पहले मिक्स कर लिया। अब हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया फ्रेश हो, खुशबूदार हो तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है।
अब इसे मैं साइड में रख दूँगी। अब दूसरे भगोने में मैंने एक छोटा कप का ले लिया है बेसन। अब इसमें डाल रही हूँ मैं दही। जो ग्रेवी मैं बनाऊँगी उसके लिए मैं इसे रेडी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याली भरकर दही ली है, बेसन लिया है और इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें बिल्कुल भी। चम्मच से अच्छे से चलाते हुए इसके जो लम्स हैं ना पूरे ख़त्म कर लेना है। ये सारी चीज़ें पहले आप रेडी करके रख लेना, तो फिर पकाने में जल्दी हो जाती है और आपको भागम दौड़ी नहीं करनी पड़ती है किसी चीज़ के लिए। तो दही और बेसन को मिक्स कर लें अच्छे से। तो देखिए मिक्स करते वक्त थोड़ी थोड़ी गिल्टियाँ दिख रही है ना, तो इसे एकदम अच्छे से गिल्टियों को ख़त्म कर देना है। उसके बाद डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। दही की कड़ी बनाने के लिए ना कड़ी पत्ता ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च मैंने इसमें कट करके डाला है। साथ ही इसमें डाल देंगे हरा धनिया कट करके। इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी साइड में रख देंगे। यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया, इसे भी मैं साइड में रख दूँगी अब। और पहले जो मैंने प्याज के पकौड़े के लिए जो रेडी करके रखा था, अब चलिए इसे हम पकौड़े तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और ये जो बैटर है पकौड़े का, तो आप चाहे हाथों की मदद से भी बना सकते हैं या फिर आप जो है स्पून से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से स्पून से भी डालें, हाथ जो है गंदे नहीं होते हैं। और अच्छे से अपने जितने साइज़ के आपको पकोड़े बनाने हैं उतना स्पून में आप बैटर लें और ऑयल में डालते जाएं। तो यहाँ पर देखिए मुझे जितना डालना था एक बार में इतना डाल दिया मैंने। और जब एक तरफ से ये हो जाए तो आप इसे पलट लें, दूसरी तरफ भी हो जाएगा। ये हल्के हल्के से इसके कलर चेंज हो जाएं अच्छे से, तो ऊपर से ये कुरकुरे से हो जाते हैं और अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए मोबाइल की जो लाइट है ना बार बार बंद हो जाती है, जिससे जो है अंधेरा दिखने लगता है। तो यहाँ पर देखिए इतने पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसी तरीके से सारे पकोड़े मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। अब उसी ऑयल में मैं डालूँगी ज़ीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच कड़ी पत्ता डाला है मैंने, लाल मिर्च एक तोड़ कर डाल दिया है। इन सब को डालने के बाद जो मैंने चटनी बना के रखी थी अदरक लहसुन हरी मिर्च और ज़ीरे का, उसे डाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी जो है थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि कढ़ी का कलर थोड़ा पीला अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है। मिर्ची मैंने पीसी थी और उसमें हरी मिर्च भी डाली हूँ, तो मैं मिर्ची पाउडर नहीं डालूँगी इसमें क्योंकि तीखा ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें एक लाल मिर्च को मैंने तोड़ कर भी डाला है। तो इसमें कुछ भी मसाले ज़्यादा नहीं लगते हैं, बस इतना ही डालना रहता है, अदरक लहसुन हरी मिर्च और ज़ीरा। अब जो ये दही और बेसन का घोल रेडी करके हमने रखा था ना, इसे डाल देंगे। तो एक बार इसे फिर से चला लेना है। और यहाँ पर देखिए जो मैंने ये भजिया बना कर रखे थे, आधे भजिए कम हो गए हैं क्योंकि बच्चों को ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने बच्चों को दे दिए थे। पकौड़े ऐसे ही अच्छे लगते हैं खाने में ज़्यादातर बच्चों को, और इसमें भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आधा मैंने बच्चों को दे दिया। सिदरा मोहम्मद तो घूम घूम कर पकते रहता है, तो बच्चों को मज़ा आती है खाने में। बच्चे छोटे हैं ना, तो वो बैठ कर कोई भी चीज़ सुकून से नहीं खाते हैं। और उसके बाद ज़िक्रा उसना को भी दे दी थी और 5 भजिया मैंने ज़िक्रा के अब्बू के लिए भी बचा दी थी। तो दही वगैरह डालने के बाद इसको थोड़ी देर मैंने तो पका लिया था। उसके बाद फिर उसमें और पानी डाला और जब बॉयल आ गया तो उसके बाद इसमें भजिया डाल दिए। भजिया डालकर भी एक बॉयल आने देना है। उसके बाद हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है और ढक्कन लगा देना है। अब इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, ढक्कन लगा कर आप रख दें तो हरे धनिया की खुशबू जो है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर देखिए सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए, मैं लेकर आ गई हूँ। इतनी टेस्टी और मज़े की ये दही कढ़ी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इसमें जो हमने ये भजिया डाली है ना, ये भी बहुत ही टेस्टी है। प्याज जो है ना वो कम डालें और बेसन ज़्यादा लें, और जो मैंने मसाले डाले थे उस तरीके से आप भजिया बना कर देखें, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए इतने भजिए मैंने ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि ये भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर देखिए ज़िक्र के अब्बू ये निकाल रहे हैं सालन, यानी कि कढ़ी और दही की कढ़ी। तो यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं। सुबह की रोटी बची हुई थी, नाश्ते में जो रोटी थी ना वो बची थी सुबह की। सुबह में अंडा भुर्जी बनाई थी मैं और रोटी बनाई थी। तो रोटी थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी थी, 4 रोटियां बची थी इस वक्त। और कढ़ी के साथ चावल ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, लेकिन रोटी भी मज़े की लगती है। 4 रोटी थी, तो ज़िक्र के अब्बू भी खा लिए थे और हम लोग भी थोड़ी थोड़ी रोटियां खा लिए थे। उसके बाद सबने चावल खाए। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तीखा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो मैं वो 1 मिर्ची एक ही डाली थी ना, 2 मिर्ची, तो वो थोड़ा सा इसके मुंह में शायद आ गया, बीज वगैरह। और ये चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लग रही थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही कढ़ी ना खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। उसके बाद रात को पाइनएप्पल लेकर आए थे तो सिद्रा और मोहम्मद तो रात को भी खाए थे, फिर दिन में भी लोगों को दिया। 2 बचा था, इसे मैंने खाई। और पपैया था एक, तो उसे भी खा ली। तो बहुत ही मीठा पपैया था, देखिए सिर्फ छिलके बचे हुए हैं। और दूसरा एक पपैया था ना, तो बिल्कुल कच्चा था। और ये शाम का वक्त है, तो बच्चे ये मैगी लेकर आ गए थे। ये लोगों को बहुत दिनों बाद में रमज़ान में बनाई थी ना, लास्ट यानी कि चांद रात वाले दिन बनाई थी नूडल्स। तो फिर बच्चे लेकर आ गए थे, तो उसना लेकर आई है अभी। तो मैंने उसे ही बताया कि आप बना लीजिए, बहुत ईजी तरीका है ये, और इसमें ना ऑयल डालना पड़ता है और कुछ भी नहीं, तो भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैंने उसना को बोला है कि सारे पैकेट जो है आप एक कढ़ाई में रखिए, और उस चारों में जो है मसाले की पैकेट होती है, मसाले डाल देना है, पैकेट डालना है, मसाले डालना है और पानी डाल देना है। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ज़रूरी नहीं होता कि इसमें ऑयल वगैरह भी डाला जाए, आप इसे ऐसे ही बना कर खाएँ, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और कभी दिल करता है तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ डालकर भी मैं बना लेती हूँ, पर मैं मैगी वगैरह या पास्ता वगैरह जल्दी नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिनों पर ही बनाती हूँ, कभी महीने 2 महीने पे ऐसे। यहाँ पर देखिए पानी डालकर, इसमें नमक वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ना मसाले में नमक वगैरह सब होता है, परफेक्ट होता है। तो इस तरीके से डालने के बाद गैस पर रख देना है और इसे पका लेना है। तो देखिए थोड़ी देर पकने देना है इसको, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्ट हो गया, और अक्खा अक्खा अगर डालेंगे ना, तो बच्चे जब खाते हैं तो ये बिल्कुल लंबी लंबी सी होती है, खाने में बच्चों को मज़ा आती है। तो ये यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, और इसे उसने नहीं पकाया था, मैं बिल्कुल भी नहीं, इससे मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, सिर्फ मैंने उसे बताया था कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये पक गया है, और यहाँ पर इसने सब प्यालियों में निकाल लिया और अलग अलग प्याली में निकाल लिया, क्योंकि ब्लैक प्याली ना मैं सब नीचे कार्टून में रख दी हूँ, और छोटे प्लेट भी मैं नीचे ही रखी थी। बहुत मतलब जगह बिल्कुल कम है, ये सब फैले होते हैं। अब ये से जो है जो सामने दिख गया बस उसमें ही निकाल दिए। यहाँ पर देखिए हमारी सिदरा खा रही हैं, फॉक स्पून से खा रही है ये। और जो ये मैगी नूडल्स होते हैं ना, फॉक से ही सही से खाने जमते हैं। मोहम्मद को इसने दिया ही नहीं, मोहम्मद हाथ से खा रहे हैं, कह रहे हम हाथ से खा लेंगे। तो आप लोग भी अगर बच्चों को भूख लगती है कभी कभार, वैसे मैं ज़्यादातर मैं नहीं सोचती हूँ कि कभी इसे रोज़ाना बनाया जाए। टेस्टी ये बहुत ज़्यादा होता है खाने में, पर हेल्थी नहीं होता है ये, इसलिए कभी कभार बच्चों को दे देने, क्योंकि जो दौर में हम रह रहे हैं ये सारी चीज़ें हर एक खाते हैं, मोबाइल पे हो, टीवी पे हो, इसके ही ऐड आते रहते हैं, तो बच्चों को भी मज़ा आती है। उसके बाद फिर मैंने ये फ़ालूदा बना ली थी। मेरे पास रोज़ सिरप था, सब्ज़ा भी घर में ही था, और मोटी सेवइयाँ मैं लेकर आई थी। तो आधा लीटर दूध था, उसमें मैंने जल्दी से सेवइयाँ पकाई। दूध फ्रिज में ही रखा था, सेवइयाँ मैंने अलग से बनाई, और ठंडे दूध में ही सब्ज़ा और सेवइयाँ डाली। सब्ज़ा भी भिगो दिया था उसी में ही डालकर सेवइयाँ में।
और फिर बच्चों को दे दिया ठंडा ठंडा, बहुत ही मज़ा आया। और ज़िक्र के अब्बू को भी दुकान पर भेज दी थी। उसके बाद में यहाँ पर ये लोगों को पढ़ाने बैठ गई थी। देखिए सिद्रा ने अभी अभी साइड के चद्दर को मोड़ कर गई है। मोहम्मद को कुरान पाक याद करा रही हूँ मैं, और सभी बच्चों को मैंने आवाज़ दी पढ़ने के लिए। तो रोज़ाना ये मगरिब के बाद का वक्त है। यहाँ पर देखिए सिद्रा लिख रही है। लिख क्या रही है, इसे जो भी लिख कर दो उस पर ट्रेस करने बोलो ना तो खाली पेज पर पूरा करते रहती है, बिल्कुल पेंसिल। और मुझे कहती है कि मैं गुजार तो नहीं रही हूँ, बहुत अच्छा लिख रही हूँ। तो मैंने जब मोबाइल लेकर वीडियो बनाने लगी ना, देखिए पर्स भी टांग के बैठी है। तो जल्दी से उसने पेज को पलटा और जो ABCD लिखने लगी। यहाँ पर देखिए B बना रही है, A बना रही है। लेकिन इसको जो है ना सिर्फ कॉपी में पेन या पेंसिल से पूरा खींच कर भर डालती है वो, उसे उसमें मज़ा आती है। तो सारी कॉपियाँ से जो भी दो इस तरीके से करते रहती है। और आगे ज़िक्रा बैठ कर पढ़ाई कर रही है, हुस्ना नीचे बैठी हुई है। मोहम्मद को कुरान पाक याद करा रही हूँ। तो ये रोज़ का मामूल है। मोहम्मद कभी कुरान पाक पढ़ने के बाद लिखते हैं या कभी लिख लेते हैं तो फिर कुरान पाक याद करते हैं। तो इशा तक बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी। इशा के बाद फिर सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ते हैं। तो ये रोज़ाना की रूटीन है। सिद्रा लिखते भी जाती है, फाड़ती भी बहुत ज़्यादा है। देखिए ये बना रही है ABCD, उसको सब आ गया है बनाने, लेकिन बनाती नहीं है। सी देखिए उल्टा। फिर मैंने उसको कहा कि इस तरीके से नहीं है, आप सीधा बनाइए। तो छोटे बच्चे न शरारती बहुत होते हैं, उन्हें पढ़ने भी बहुत अच्छा आता है लेकिन पढ़ते नहीं। उसके बाद यहाँ पर इशा की अज़ान हुई तो सब नमाज़ पढ़ रहे हैं और इनके पर्स देखिए टंगे हुए हैं। और इसका है ना हॉल में फेंक देती हैं बार बार। अगर मैं हॉल में भेजती तो ये वापस नहीं आती और अक्सर नीचे चली जाती है बार बार। इसके लिए मैंने इसे वापस भेजा नहीं। मैंने कहा कि आप ऐसे ही पढ़ो और दुआ मांगो। तो यहाँ पर हम सब नमाज़ पढ़ लिए, मोहम्मद को मस्जिद भेज दिए। मस्जिद में उन्हें मज़ा आती है और छोटे हैं अभी, लेकिन हर वक्त नहीं भेजती हूँ क्योंकि हम 4th फ्लोर पर होते हैं ना, तो बार बार नीचे ऊपर करने से ना पैर में मोहम्मद को दर्द भी होने लगती है। तो 5 टाइम नहीं जाते हैं, 3 टाइम या कभी 4 टाइम ज़रूर जाएंगे। उसके बाद 1-2 टाइम में घर पे पढ़ा लेती हूँ उनको नमाज़। और कभी दिल करता है तो पूरा टाइम नीचे जाते हैं, लेकिन अपने अब्बू को बहुत तंग करते हैं जाकर। हर वक्त जितनी टाइम जाएंगे ना तो उनको चीज़ चाहिए। तो फिर चॉकलेट वगैरह मैं घर पे भी रखी होती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ ये बोल कर कि आप जल्दी से नमाज़ पढ़ कर आ जाना। तो घर पे चीज़ रखी हूँ वो दूँगी या फिर कुछ बना के दूँगी। तो ये रोज़ आना है, फिर भी बच्चे मानते नहीं, उन्हें को बाहर की चीज़ें अच्छी लगती है खाने में। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बैठ गए थे। रात में बच्चों को आदत डाल रही हूँ सूरह सजदा, सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया पढ़ने की। तो माशाल्लाह से बच्चे पढ़ रहे हैं और ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसकी भी बहुत फजीलत है रात को पढ़ते वक्त की। कुरान पाक के बाद कुछ मसनून दुआएं होती है, वो सब भी बच्चों को याद कराना है। सोते वक्त की दुआएं वगैरह, आयतुल कुर्सी, सारी चीज़ें बच्चों को जो है अभी से ही सिखाएंगे। छोटे होते हैं तो वो सीख जाएंगे और हमेशा पढ़ेंगे। खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, घर में दीनी माहौल पैदा कीजिए। अब मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।